दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपना लाइसेंसी हथियार कहां कहां ले जा सकते हैं, कहां नहीं ले जा सकते हैं, फायर करने के क्या नियम है और किस तरह से हमें उसे रखना चाहिए जिससे कोई अविधिक काम ना हो, इलीगल जिसे बोलते हैं। जैसे पता चला कि आप अपना हथियार किसी को किराए पे दे देते हैं, वो किसी दूसरे के पास पकड़ा जाता है, तब आप कैसे लीगली बाउंड किए जाएंगे कि आप ही का है। क्योंकि जो भी लाइसेंसी हथियार हैं उनमें सब में एक नंबर पड़ा होता है, बिना उस नंबर के वो बिकेगा ही नहीं, आपके पास नहीं आ सकता। उसी नंबर से उसकी पहचान होती है। तो आज चर्चा इसी बात करते हैं कि कहां कहां आप अपने हथियार को ले जा पाएंगे, कहां नहीं ले जा पाएंगे, इसका कानूनी तरीका क्या है। क्योंकि एक कवि हैं हेमंत पांडे कानपुर के, उन्होंने एक अपनी कविता में कहा कि बताया, एक चुटकुला सुनाया, बड़ा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि वो अपनी शादी में लड़की देखने जा रहे थे, शादी के पहले। तो पिताजी ने कहा कि बेटा जाना तो खाली हाथ ना जाना, कुछ लिए जाना। तो कहा कि हम कट्टा लेके पहुंच गए, तो वहां पकड़ लिए गए। तो इस तरीके से किस जगह आपको ले जाना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, इस पर आयुध नियम 2016 में एक नियम है, नियम 32, उसमें बताया गया है। उसमें इसलिए बताया गया है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जो सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस हैं, वहां पर आप किस तरह से ले जाएं अपने हथियार को, किस तरह ना ले जाएं, उसके बारे में है। किसी सार्वजनिक स्थान या किसी ऐसे मुक्त जोन में जहां आयुध का प्रयोग वर्जित हो, लिखा है अग्नायुध मुक्त जोन में अग्नायुध को लहराना, माने अपने आर्म्स को लहराना या उसे दागना या उससे हवा में गोली चलाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध है। आपने कुछ प्रोहिबिटेड एरिया देखे होंगे, माने जहां पर रोक दिया गया है। जैसे आप कचहरी जाते हैं, कचहरी के गेट पे ही लिखा है, बोर्ड जगह जगह लगे हैं कि कोई हथियार अग्नायुध अपने साथ लाना मना है। तो वहां रोक दिया गया ना, वहां लहराना, दिखाना, फायर करना, ये सब प्रतिषिद्ध है। और जब भी आप इसको कहीं लेकर के जाते हैं अपने हथियार को, तो उसके बारे में भी दिया है, इसी में नियम है इसका, नियम 32 का सब रूल्स 2 है। उसमें कहा है कि किसी आयुध को पूर्ण रूप से आवरण में ढका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपन आप उसको लगाए हुए हो, वो किसी आवरण से ढका हुआ, कवर्ड हो। आपने देखा भी होगा, पुलिस के लोग रिवॉल्वर लगाते हैं तो कवर में रखते हैं, ओपन नहीं लगाते हैं, या कोई पब्लिक के लोग लगाते हैं तो कवर में होती है वो। इसीलिए कहा है कि उसको किसी आवरण से ढका होना चाहिए। और अग्नायुध को साथ रखने वाला व्यक्ति ऐसे अग्नायुध पर प्रभावी नियंत्रण रखने में समर्थ होना चाहिए। माने उस आर्म्स पर आपका नियंत्रण हो, आप उस नियंत्रण को रखने में समर्थ हो। ऐसा नहीं कि कोई बीमार व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो नियंत्रण नहीं रख सकता और उसको लिए हुए है और ओपन लिए हुए है, पब्लिक प्लेस में है, तो उसको इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है। इसी में दंड भी बताते हैं, आगे नियम दिया हुआ, नियम इसी का सब रूल्स 4 है, जिसमें कहा गया इस नियम का कोई उल्लंघन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण, माने विड्रा ऑफ लाइसेंस, वापस आपका लाइसेंस जो है कैंसिल किया जा सकता है, के लिए दायी होगा। और साथ ही अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्त्र के उद्ग्रहण के साथ अग्नायुध का भी अभिग्रहण कर लिया जाएगा। माने आप पर जुर्माना लगा करके आपका जो हथियार है वो वापस भी लिया जा सकता है। अब दोस्तों एक और प्रमुख बात है जो मैं बता दूं, तो मुझे मेरी जानकारी में है, अपने हथियार से, ये भी इसी में रूल्स है, ये नया रूल्स जोड़ा गया है, आप कहीं खुशी में खुश होकर के हवाई फायरिंग ना करें। किसी ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर जहां आप कहीं निमंत्रण में गए हैं, कोई शादी समारोह है, वैवाहिक कार्यक्रम, या कोई और ऐसी जगह है, बर्थडे है, तो वहां पर आप हवाई फायर करते हैं, माने हर्ष फायरिंग जिसे कहते हैं, वो ना करें, वो भी प्रतिषिद्ध किया गया है।
और अब आपको जो भी आपने कार्टेज खरीदे हैं उनका हिसाब रखना पड़ता है। आपको हिसाब देना होगा कि कहाँ हमने इनको खर्च किया ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। जैसे मान लेते हैं कि आप अपना हथियार रात में किसी ऐसे गिरोह को किराए पर दे देते हैं जो जाकर के डकैती या लूट में उसका यूज करता है, सुबह आपको वापस दे देता है, नहीं पकड़ा गया तो आपको वापस आ गया आपके पास, तो आप अपराध में सम्मिलित हो गए ना। इसीलिए है आप जो भी आपके जो कार्टेज हैं उनको जितना खर्च करते हैं उनका आपको हिसाब रखना होगा, और अधिकतम जो रख सकते हैं आप वर्ष भर में खरीद सकते हैं उसका विवरण आपकी डायरी में लाइसेंस में लिखा होता है, 25 या 100 या 200 या 50। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब ये बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ हम, और आप अपने जो एरिया शेड्यूल्ड एरिया बताया गया है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश या संपूर्ण मध्य प्रदेश, उससे बाहर ले जाने के लिए आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा अपने लाइसेंस का, या कभी कोई विशेष जगह जा रहे हैं तो उस जगह लेकर जाने के लिए स्पेशल परमिशन भी मिल जाती है। अपने हथियार को बिक्री करने के लिए, दुकान पे रिपेयर कराने के लिए, उसकी नाल छोटी करने के लिए, इन सब के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी उसी अधिकारी की जिसने आपका लाइसेंस निर्गत किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का है, और ये बातें संभवतः YouTube पर नहीं मिलेगी, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, और जो एक्ट में है उसको खोजबीन करके आप लोगों के लिए लाया हूं। दोस्तों मुझे आप लोगों से बहुत लगाव है, मैं नियमित प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारियां पहुंचाता रहूं, और इसीलिए आपसे निवेदन भी है कि हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।